अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आज इमरान खान ने जो खिताब किया है और हुकूमत की जानिब से जो अदलिया को धमकी दी गई है, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि अदलिया की हिफाजत करें, क्या कहेंगे, क्या राय अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखें, एक मुल्क हो, उसका आइन हो, कानून हो, वो अदलिया वहाँ सुपीरियर है, मुकन्ना है, यानी पार्लियामेंट है और अदलिया, ये दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है। कोई ज़बरदस्ती इज़्ज़त कराए तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इज़्ज़त इन दो चीज़ों की है, पार्लियामेंट की इज़्ज़त है और अदलिया की इज़्ज़त है। अदलिया को अगर किसी का लाडला बच्चा या बच्ची धमकियाँ दे, हमें ये कबूल नहीं है। ये उसके अब्बा जी ने ख़रीदा हुआ मुल्क नहीं है, ना मियाँ शरीफ ने फतह किया था, ना मियाँ शरीफ ने या मियाँ नवाज शरीफ ने ख़रीदा था। लिहाजा यहाँ की अदलिया को धमकियाँ न दें। जो आपने बदतमीज़ी करनी थी पहली अदलिया से, डंडे मारे, निकाला, जो कुछ भी किया, कुछ को ख़रीदा, कुछ को मारा, अब ख़रीद तो आप सकते हैं, वो तो मतलब रात के अंधेरे में होता है, छुप के होता है। मारने वाली बात, धमकियाँ देने वाली बात, बीबी अपने औकात में रहें। अच्छा सर, इमरान खान ने जो आज आर्मी चीफ के हवाले से बात की है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है, और दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने यह कहा है, साबिक आर्मी चीफ ने, कि या मैं मुल्क बचाता या इमरान खान को बचाता, इसीलिए मैंने मुल्क को बचाया है। क्या कहेंगे? आर्मी चीफ से भी मुतालबा किया है कि वो आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करे, क्या समझते हैं आप? उसका काम मुल्क को बचाना है सरहद से, तो सरहद पे उसने बाढ़ लगाई थी, वो नहीं बचा सका। जो उसने बाढ़ लगाई थी, उस बाढ़ की हिफाजत नहीं अफगानिस्तान के साथ कर सका। उसने क्या बचाना है? अंदर आके बचाना उसका काम ही नहीं है। उस बंदे का अंदर आके बचाना काम ही नहीं है। उसने सरहद पे बचाना था। उस सरहद पे तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उस सरहद से जनाब आते हैं लोग, आके पुलिस लाइन में 200 बंदा मार जाते हैं, पकड़ा नहीं कोई जाता उसमें। और अंदर आके बचाना था, तो अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोलियां लगी, 13 लोगों को गोलियां लगी, आज तक सामने नहीं आया। अगर कवर अप को बचाना है तो कवर अप, मुजरमों को कवर अप करने से पहले बड़ी हमारी हिस्ट्री खराब है। लियाकत अली यहाँ के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए, बेनज़ीर के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए, फातिमा जिन्ना के इशूज़ हैं, आप कह लें ये कायद-ए-आज़म की गाड़ी के ख़राब करने वाले आज तक नहीं पकड़े गए। सो इस मुल्क में बड़े सारे कौमी जुर्म हैं। उसामा बिन लादेन को ले जाने वाले आज तक नहीं पकड़े गए, यहाँ से रेमंड डेविस को भेजने वाले आज तक नहीं पकड़े गए। सो कौमी जुर्म जितने भी हैं वो आप कह लें अगर आज तक नहीं पकड़े गए, तो फिर आप हिफाजत कौन सी कर रहे हैं? किससे हिफाजत कर रहे हैं आप? कुलभूषण का तो आज तक हुआ कुछ नहीं। और यहाँ पे इस कौम के कितने लीडर मारे गए? इस कौम में हर ईमानदार आदमी मारा जाता है, बेईमान को ला के फलते फूलते हैं। आप फिर क्या कर रहे हैं? कौन सी हिफाजत कर रहे हैं? सो आप अफगानिस्तान की बाढ़ को करें, ये तालिबान जो सो कॉल्ड हैं इनको इनका कोई बंदोबस्त करें। ये कौम बम्बों से मरने के लिए नहीं बनी थी, भूख से मर रही है, भूख से भी आपने मारा। ऐसे जोकर ला के बैठाए, ऐसे निकम्मे ला के बैठाए, ऐसे करप्ट लोग ला के बैठाए कि इस मुल्क में आटा ख़त्म हो गया, इस मुल्क में पानी ख़त्म हो गया, इस मुल्क में फसलें ख़त्म हो गई, सारी इंडस्ट्री बैठ गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ गई, यहाँ पे आप कह लें कि ये जो IT बैठ गई, एक्सपोर्ट नहीं रही, पैसे ख़त्म हो गए, डिफ़ॉल्ट कर गया मुल्क, बैंकिंग सिस्टम बैठ गया। आपके माथे पे पसीना नहीं आता? आपने ये मुल्क बचाया। आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, आपको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए, और आपके महकमे को आपको सज़ा देनी चाहिए, कौम को आपको सज़ा देनी चाहिए, और कौम देगी। आप कौन सी बढ़कें लगा रहे हैं भाई? आप कौन सी बढ़कें लगा रहे हैं? कौम आपको सज़ा देगी, कौम आपको सज़ा देगी। सो इस तरह की बढ़कें ना लगाएं। आपने कौम के साथ मुजरमाना फेल किया है। मुजरमाना फेल करने वाले जो लोग हैं उनके साथ उसी तरह का सलूक होता है। सो आप इतराफ़ करते फिरते हैं, आप 2-4 मरासी रख के आप उनके थ्रू मरकालम लगाते फिरते हैं। ये पुरानी बातें हैं। जब नवाब अख्तर जंग होते थे उस वक्त इस तरह के ड्रामे चलते थे। आज सोशल मीडिया के द्वारा आपको समझ नहीं आती कि दुनिया बदल कितनी चुकी है, दुनिया को पता कितना लग चुका है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ड्रामे श्रामे जो हैं वो गुजर गए। अब लोग ड्रामे नहीं देखते। जिसका पेट खाली है, जिसकी नौकरी चली गई, जो गरीब हो गया, वो आपके ड्रामे देखेंगे, वो आपकी स्टोरियाँ सुनेंगे, वो आपका सीना चौड़ा देखेंगे। भाई लोगों को आपको सीने चौड़े से कोई गर्ज नहीं है। लोगों को किसी अकल का, कोई नेकी के काम की तवक्को है। अकल अगर है आप में तो नेकी का कोई काम करें। इस मुल्क में आप एक गंद लाए थे, उस गंद को उठाएं, अपने सर पे ले जाएं। अच्छा सर, एक तरफ आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? दूसरी तरफ मरीम नवाज़ मैदान में है और वो बड़ी जहन साजी करने की कोशिश कर रही है, बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। वो कह रहा है कि छुप के बैठा हुआ इमरान खान ख़वातीन और बच्चों के हिसार में। दूसरी जानिब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं है हो रहा कि आम कारकुनों के अंदर इमरान खान जाए और बाकी जो कायदीन है, रहनुमा है, वो आवाम के अंदर जाए? हम सारा दिन आवाम में जी। और मरीम नवाज़ जो है वो जहन साजी नहीं कर रही, तंजीम साजी शायद कर रही हैं।
और उनके शौहर को वो कबूल नहीं है, वो शर्मिंदा फिरते हैं उस तंजीम साजी पे। मेरा हाल है उनके शौहर। उन्होंने पीटीआई कारकुनों को भी एक पैगाम दिया है। मैं कहता हूँ हम नहीं, मैं तो तंजीम साजी की बात कर रहा था कि मरियम नवाज़ जो है वो तंजीम साजी कर रही है और उनके शौहर इस बात पे शर्मिंदा है कि मेरी बीवी तंजीम साजी कर रही है। वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है इस बात पे। तो मैं समझता हूँ हमें हमदर्दी है कैप्टन क्या नाम है कैप्टन सफदर से हमें हमदर्दी है। तो मरियम की तंजीम साजी जो है हमारे तो हक में जाती है। वो जब आती है तो आप कह लें कि उसका इतनी रिवेंजफुल और पुनिटिव औरत है वो कि उसकी बात सुन के लोग नफरत से पीछे हट जाते हैं। अभी तक मेरे 3 जलसे किए हैं उन्होंने, तीनों शादी हालों में किए हैं और शादी हालों में भी आधे से ज़्यादा हाली होता है पड़े हुए और लोग वापस जा रहे होते हैं, तमाशा लगा रहे होते हैं वहाँ पे लोग मरियम का बाबा चोर है ये नारे भी लग रहे होते हैं। तो ये तो बड़ी ही मज़ेदार सिचुएशन है। इसके बावजूद अगर कह लें को मीडिया शीडिया पे बैठ के बीबी बात कर ले तो कर ले, उसकी मर्जी है, बाकी पल्ले तो कुछ नहीं, फारग होगी मुस्लिम लीग नून। तो अच्छा सर, क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे होते हुए नज़र आ रहे हैं जो पंजाब और केपीके के हैं, और क्या जनरल इलेक्शन भी पहले होंगे या फिर कोई डिले या कोई दूसरे डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगी हुकूमत? टैक्टिक्स हो रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन कर नहीं सकते। इस मुल्क में या आइन रहना है या नहीं रहना। अगर आइन है 90 दिन में इलेक्शन होंगे, अगर आइन नहीं है फिर मार्शल लगा दें, मार्शल लगाएं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लगाने के शौक है, कर लें। क्या करेगी अवाम क्या करेगी? देखें, ये जो इंसान है ना, किसी को नफरत से देखें तो हरा भरा दरख्त सूख जाता है, हरा भरा दरख्त सूख जाता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। अवाम की नफरत को कोई बंदा नहीं सह सकता। चंद हफ्ते या चंद महीने निकलते हैं। मुशर्रफ का क्या हुआ था लाल मस्जिद के बाद? बाजवे के साथ क्या हुआ? चंद दिनों में आज मुंह छुपाता फिरता है। किसी ने उसको डंडा तो नहीं मारा, किसी ने जूता भी नहीं मारा, लोगों ने हमला भी नहीं किया, प्रोटेक्शन में बैठा हुआ है। प्रोटेक्शन में बैठा आधे से ज़्यादा पागल हो गया। वजह अवाम नफरत कर रही है। सो अवाम की नफरत जो है ये चंद हफ्ते को निकाल सकता है, चंद दिन निकाल सकता है। 23 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़ लोगों की मुसीबतें हैं, 23 करोड़ लोगों की भूख है, 23 करोड़ लोगों के बेरोजगार बच्चे हैं, 23 करोड़ बीमार लोग हैं जिनका हेल्थ कार्ड बंद कर दिया जाता है, 23 करोड़ लोगों के पेट का रिज़्क चोरी हो रहा है, 23 करोड़ लोगों की दौलत को मनी लॉन्डर किया जा रहा है और लाने वाला वो। सो जो ला रहे हैं ये लोग कभी फले फूलेंगे नहीं। ये इस बद्दुआ से खुश्क हो जाएंगे, बद्दुआ से सूख जाएंगे। लिहाजा लोगों ने एहतजाज करना है, वो लोगों ने बाहर निकलना है, लोगों ने जेलें भरनी है। ये सारे हमने कानून के अंदर काम करने हैं। हम हाली हाथ रहेंगे।